हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हीमोफीलिया हीमोफीलिया क्या होती है, ये किस वजह से होती है, ठीक है, इसका सिम्टम्स, इसकी डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हीमोफीलिया क्या होती है। तो देख लीजिए, हीमोफीलिया की मैंने डिफिनेशन लिख दी है, ये आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। Hemophilia is usually inherited bleeding disorder in which the blood does not clot properly. This can lead to spontaneously bleeding following injuries. ठीक है, तो आपका क्या होता है, जब आपको हीमोफीलिया होती है तो उस केस में क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता और ये जो है वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र होती रहती है। जैसे अगर कोई ये हीमोफीलिया आपके मदर में है तो वो फीटस तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इस केस में अगर आपको कभी चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो आपके जब ब्लीडिंग होगी तो उस केस में आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है, लगातार ब्लड बहता रहेगा और ब्लड लॉस होगा, ठीक है, उस केस में आपको हीमोफीलिया हो जाएगी। और दूसरा केस इसमें क्या बनता है कि जो इंजरी एंड सर्जरी है, सर्जरी वगैरह भी करते हैं, अगर ऑपरेशन आपका होता है तो उस केस में भी ब्लड क्लॉट बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है और इसमें क्या होता है, आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता प्रॉपरली, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसके बाद देख लेते हैं, अब हम बात करेंगे कि जो आपका हीमोफीलिया है उसकी इटियोलॉजी क्या होती है, उसका कॉज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो जो इटियोलॉजी है इसकी, तो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, दूसरा है डिफिशियंसी या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो होती है कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स में होता है जन्मजात, ठीक है, मतलब कि जन्म से ही आपको ये डिसऑर्डर होगा, तो इस केस में भी आपको हीमोफीलिया होगी। दूसरा आपका है डिफिशियंसी या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। अगर आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं आपकी बॉडी में, तो उनमें अगर कोई सी भी डिफिशियंसी आएगी तो उस केस में भी आपको क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा। अगर कोई भी डिफिशियंसी आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में है तो मतलब आपको हीमोफीलिया हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की कि हीमोफीलिया जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो हीमोफीलिया, दीज आर सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोफीलिया। तो जो हीमोफीलिया होती है वो सेवरल डिफरेंट टाइप्स की हीमोफीलिया होती है। जैसे कि अगर इसको डिवाइड करें हम दो भाग, इसको डिवाइड करें तो कितने भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे दो भागों में। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया होती तो बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, लेकिन इसमें आप टू टाइप्स ही पढ़िए, ठीक है। तो आपकी हो गई टू टाइप्स हीमोफीलिया, एक होती है हीमोफीलिया ए, एक होती है हीमोफीलिया बी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी टू टाइप्स हीमोफीलिया। अब मैं बताऊंगा कि हीमोफीलिया जो होती है वो एक किसकी डिफिशियंसी से होती है और जो हीमोफीलिया बी होती है वो किसकी डिफिशियंसी से होती है। आपकी बॉडी में बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनमें अगर कोई भी डिफिशियंसी होती है तो आपको एनीमिया हो जाती है, हीमोफीलिया हो जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे कि हीमोफीलिया ए में क्या डिफिशियंसी होगी तो आपको हीमोफीलिया हो जाएगी, और हीमोफीलिया बी में कौन सी डिफिशियंसी होगी तो हीमोफीलिया हो जाएगी। तो अब देख लेते हैं इसकी डिफिशियंसी। अब मैं बात कर लेता हूं कि जो हीमोफीलिया ए होता है और हीमोफीलिया बी होता है जो टाइप, वो किसकी डिफिशियंसी से होता है। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स में। हीमोफीलिया ए, तो हीमोफीलिया ए जो होता है इसको क्या बोलते हैं, क्लासिक हीमोफीलिया, क्लासिकल हीमोफीलिया भी इसको बोल सकते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉट फैक्टर, ठीक है। जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 होता है, इसकी डिफिशियंसी जब हो जाती है, यानी कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर जो होता है इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाएगी, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर अगर आपकी बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, उस केस में आपको हीमोफीलिया ए हो जाएगा, ठीक है। आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं और जो हीमोफीलिया ए होती है वो क्या होती है, जब आपकी बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ क्लॉट फैक्टर 8, जब क्लॉट फैक्टर जो है आपका 8 उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो उस केस में हीमोफीलिया ए हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हीमोफीलिया बी, ठीक है। तो हीमोफीलिया जो होती है इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसके जो फैक्टर्स होते हैं क्रिस्टमस फैक्टर, क्रिस्टमस फैक्टर। तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें किसकी डिफिशियंसी होती है, तो इसमें लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9,
जो आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है 9th, उसकी डिफिशियंसी की वजह से, उसकी कमी की वजह से आपको हीमोफीलिया बी हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत शॉर्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सिम्टम्स। तो अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की, कि अगर आपको हीमोफीलिया हो जाती है उस केस में आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या संकेत देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो पहला आपका है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ हेमरेज। ठीक है, लंबे समय से हेमरेज रहेगा। दूसरी चीज है ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, जॉइंट्स में जो है ब्लीडिंग होगी। जब जहाँ पे आपके जॉइंट्स हैं उसमें क्या होगा, उसमें जब फ्रिक्शन होगा तो जो अंदर की बहुत सॉफ्ट जो स्किन होगी, सॉफ्ट जो टिश्यूज होंगे, उसमें क्या होगी, ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, फिर तीसरा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा ब्लीडिंग इनटू द माउथ एंड जम्स। ठीक है, ब्लीडिंग देखने को मिलेगी कहाँ कहाँ, माउथ एंड जम्स में। फिर नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स ब्लीडिंग आफ्टर हैविंग शॉट्स एज वैक्सीनेशन। ठीक है, जब आप कोई वैक्सीन अपने अंदर लगवाएंगे, इंजेक्ट करवाएंगे आपकी बॉडी में, जैसे कोविशील्ड या कोवैक्सीन या आप लगवाए, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी ब्लीडिंग क्या होगी, कुछ समय तक होती रहेगी। वो उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होगा कि जल्दी से आपकी ब्लीडिंग रुक जाए, उस केस में भी ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हीमोफीलिया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो सिम्टम्स आएगा नोज ब्लीडिंग, आपकी नॉक से जो है ब्लड आता रहेगा, ब्लड आएगा, फिर कुछ समय समय पे ब्लड आता रहता है, तो इस केस में आपको ये भी सिम्टम्स देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट सिम्टम्स की बात कर लेते हैं ब्लड इन यूरिन और स्टूल। ठीक है, तो जो ब्लड है वो आप जब यूरिनेशन करेंगे, ठीक है, वॉशरूम जाएंगे, तो उस केस में यूरिन के साथ आपको ब्लड देखने को मिलेगा। और स्टूल जो फीकल मैटर होता है जब रिमूव होगा मॉर्निंग में, तो स्टूल में भी आपका देखने को मिलेगा ब्लड। तो जब स्टूल में ब्लड आएगा तो उस केस को क्या बोलेंगे, उस केस को बोलेंगे मिलेनिया। उस केस को क्या बोलेंगे, मिलेनिया। और जब यूरिन में ब्लड आएगा तो उस केस को बोलेंगे हेमेटोरिया। ठीक है, तो आपको पता चल गया, अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो हेमेटोरिया, अगर स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है तो मिलेनिया। तो ये आपके हो गए सिम्टम्स। अब बात कर लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, सॉरी इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। ठीक है, अब जो है डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डायग्नोसिस की, कि इसको पता कैसे लगाएंगे और इसके ट्रीटमेंट की। तो डायग्नोसिस में जो आप क्या करेंगे, इसका टेस्ट कराएंगे। डायग्नोसिस के लिए आपको ब्लड का टेस्ट कराएंगे। ठीक है, जो ब्लड होता है उसके टेस्ट कराएंगे। तो उसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, एक बीटी होगा, एक सीटी होगा। तो जो बीटी होता है इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो वाला होता है, तो इसके टेस्ट करेंगे, एक बीटी एक सीटी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ब्लड सैंपल ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, एक स्लाइड पे रखेंगे और उसमें टेस्ट करेंगे कि जो ब्लीडिंग टाइम है वो कितना है और जो क्लॉटिंग टाइम है वो कितना है, मतलब ब्लड क्लॉट कितनी देर में हो रहा है। इसका जब ब्लड आपका क्लॉट नहीं होगा, ठीक है, रिजल्ट आपका निगेटिव आएगा, तो उस केस में आप तुरंत डायग्नोस हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आपको हीमोफीलिया हुआ है। तो ये आपको ब्लड टेस्ट कराना होता है। ठीक है, दूसरा है ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। बेस्ट वे द ट्रीट हीमोफीलिया इज द रिप्लेस मतलब चेंज, रिप्लेस मतलब चेंज टू मिसिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। चेंज कर देंगे किससे, जो मिसिंग है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक, सो दैट इज ब्लड कैन क्लॉट प्रॉपरली, दिस इज डन बाय इन्फ्यूजिंग। ठीक है, तो आपको पता है कि आप में जो है ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर होता है वो उसकी डिफिशियंसी है, उसकी कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता और आपको हीमोफीलिया होती है। तो उस केस में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जो मिसिंग फैक्टर है उसको रिप्लेस कर देंगे, और ताकि जो ब्लड क्लॉट प्रॉपरली हो। इसको किसके द्वारा डन किया जाता है, मतलब जैसे कि आपका कोई फैक्टर है जो वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, उसकी कमी हो गई है, तो उसको क्या करेंगे, बाहर से
आर्टिफिशियल सिंथेटिक जो होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, जो लैब्स में बनाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करा देते हैं बॉडी में, निडल के थ्रू इंजेक्ट कराएंगे। ये आपकी निडल है, इसमें इंजेक्ट कराएंगे बॉडी में, किसके थ्रू, आईवी इंट्रावेनस आप इसको इंजेक्ट करा देंगे। तो जो मिसिंग फैक्टर है आपका, जिसकी डिफिशियंसी है, वो आपका जो है फैक्टर बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा। इंजेक्ट होने के बाद जब डिफिशियंसी है किसी भी फैक्टर की, तो वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, जिस केस में आपको हीमोफीलिया खत्म हो जाएगी, जो डिजीज हुई होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, बाहर से आप क्या करेंगे, जो मिसिंग फैक्टर है वो लेंगे और उसको बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे वेन के थ्रू, और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता हो गया कि ट्रीटमेंट कैसे होता है। ओके, थैंक यू गाइस।